बहुत सारी साइकोलॉजी से हम लोग काम कर रहे हैं। जो जैसे आपने बिजनेसमैन का, वो पिछली जनरेशन की साइकोलॉजी है। आपको पता ही है फिर उनका हिसाब कैसे, उनको क्लस्टर बनाना आता है, नेटवर्किंग आती है, बट इस्लाम में जैसे रिबा वाला हिसाब प्रेज़ेंट चल रहा होता करना इस्लाम में प्रेज़ेंट करने आता। है। हुँ, जी जी। और हुँ, जो आपने एक बात बताई कि घर के मसाइल चल रहे हैं जो हाउसवाइफ का है, और जो बच्चे, मतलब जिसमें हम भी आते हैं उसी में, कि इन लीडरशिप में नहीं है, फॉलोशिप में आ रहे हैं। हालांकि अब ये हुँ, एक्नॉलेज हो गई बात, तो ये कई सारी साइकोलॉजीज मुझे समझ में आ रही हैं कि, हुँ। लेकिन एक जनरल वो बनाना ना, एक जनरल, या तो हमें एक वो देखना पड़ेगा कि पहले किस मास साइकोलॉजी को हमें एड्रेस करना है, क्योंकि उसी हिसाब से वीडियो का बात वही है, बनेगा। मेरे घर में बिज़नेसमैन पाए जाते हैं, मेरे घर में हाउसवाइफ़ पाए जाते हैं, मेरे घर में नहीं नहीं सर, प्रोफ़ेशनल्स पाए जाते हैं। वो तो आप, तो उसमें ये भी होता है ना, कुछ सुपीरियर साइकोलॉजी के लोग होते हैं, कुछ इंफीरियर साइकोलॉजी के होते हैं, तो अब एक थीम से दोनों को कैप्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं? वो जो इतनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ बनती हैं और ये सारी सर नहीं, चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो सुपीरियर को भी समझ में आती है, इन्फीरियर को भी समझ आती है, लो सेल्फ एस्टीम को भी समझ आता है, हाई सेल्फ एस्टीम वाले को भी समझ आती है। वो कंटेंट सर ऐसा होता नहीं, समझ तो आ जाएगी, क्योंकि मूवी तो एक पूरा स्टोरी होती है ना, स्टोरी तो समझ आ जाती है। है। एक अगर मुझे आपको इन्फ्लुएंस देना है ना, तो एक इंसान, जैसे आपको पता है, एक शॉर्ट शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाला इंसान है, उसको जल्दी कुछ चाहिए होता है, वरना वो स्किप कर देगा। अगर हम कोई ऐड भी दिखाएं, यूट्यूब पे ऐड चलाए, तो वो स्किप कर देगा। कुछ होते हैं नरम दिल वाले, जो कि देखते हैं कि यार हमारे इंटरेस्ट की बात है, थोड़ा सुनते हैं, वरना ऐड स्किप नहीं करते वो। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये बैलेंस करना पड़ेगा, कि देखना हमें पड़ेगा एक कि, फैक्ट्स लेके आने होंगे ना। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट को समझाना पड़ेगा। फैक्ट ये होता है कि कोई बंदा ना प्रैक्टिकल थिंग्स जो होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो बताएगा। अगर हम कंपेयरिंग करेंगे ना किसी भी तरीके से, हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो है रियल टाइम के अंदर जो क्वेरीज़ आती हैं, है ना? फैमिली की, पर्सनल, है ना? उन सबको कंसीडर करेंगे कि भाई ये एक्चुअल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हमें कोई नहीं निकाल रहा है। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ की हो, फाइनेंशियल्स की हो, हेल्थ की हो, मेंटल की हो, पेरेंटिंग की हो, एजुकेशन की हो, मैरिज की हो, वर्क लाइफ बैलेंस की हो, है ना? अभी डिजिटल दुनिया टेक्नोलॉजी एआई की हो, ये सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है ना हर किसी के। जी इस तरह से जब हम इंडस्ट्री में जो लोग रियल टाइम में हाई जिसे बोल रहे हैं आप, बिजनेसमैन हो गए, एजुकेशन रिसर्चर हो गए और डॉक्टर्स हो गए, फाइनेंस के अंदर और एआई के अंदर जो बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं, लॉ में काम कर रहे हैं, मीडिया जर्नलिस्ट में काम कर रहे हैं, ये हाई सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं ना इन फील्डों के ऊपर, जी। रियल एस्टेट में और बहुत ऐसे जितनी भी डोमेन है हमारे, उन सब में काम करूँ, उन सबका एक कुछ ना कुछ कॉज होगा ना, प्रॉब्लम होगी ना। उससे रिलेट कर लेंगे। हाँ, वहाँ से हम उन्हें पिक करेंगे कि भाई ये चीज़ें आपको भी प्रॉब्लम है और इनको भी प्रॉब्लम है। और उन सब का सॉल्यूशन जो है वो आपकी ही आइडियोलॉजी के अंदर है, मगर आप उसे खोल ही नहीं रहे हो। सर बहुत सारा काम है इसमें, बहुत बहुत, मतलब ऐसा रहेगा कि, या तो हर, जैसे अब साहिदीन साहब का ही है, तो जैसे वो एआई और सीटी क्लास देते हैं और इन सब चीज़ों की, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि वो इन्फीरियर साइकोलॉजी को एड्रेस करते हैं मेनली, क्योंकि मिडल क्लास। हुँ। हाँ, जो सोशल लोग इकोनॉमी सोचते नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। सोशल इकोनॉमी हाई को भी कर अभी आप चले जाएँ यूरोप गए हैं सर इस तरह से अभी, तो वहाँ पर देखेंगे तो वो सब लोग वेल सेटल्ड हैं वो लोग हैं। उनको फाइनेंशियल कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। उनको नहीं अटैक आते में घर में क्या बनेगा, अगले दिन क्या होगा, गाड़ी कहाँ से लें, घोड़ा कहाँ से लें, ये सारी चीज़ें। जी उनको उस तरह के नहीं अटैक आते, उनको ये होता है कि मुझे अचीवमेंट कैसे मिले, समझ रहे हैं? मेरे पास जी एक गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ी कैसे लें? मेरे पास ये पोस्ट है और मेरा बच्चा कैसे करेगा? तो उनकी फंडिंग के इश्यू हैं, दूसरे इश्यूज़ समझ रहे हैं? जी सोशल इश्यूज़ हैं, मतलब कल्चरल इम्पेरियलिज़्म है और एक होता है इसके अंदर सेक्युलर इंट्रोडक्टराइज़ेशन उसमें ये होता है कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स को अलग करते हैं, रखते हैं अपने, है ना? और एक उनके बच्चों के साथ जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, तो वो नॉर्मलाइज़ नहीं हो रहे ना, किसी न किसी तरह के वेस्टर्न सर, इंडिया पाकिस्तान में नहीं होता ये, बाकी तो फॉरेन में हो ही जाता है। हो रहा है ना, वहाँ की कॉजेज़ को देखना है और यहाँ की कॉजेज़ को देखना है। उन दोनों को फ़िल्टर करके कंपेयर एक दिखाना है हमें अपनी अपनी वीडियो के अंदर ऐसे कंपेयर करना है कि सपोज़ वी आर
बबल इन सुपीरियर साइकोलॉजी, तो वहाँ की बबल के अंदर हमें कैसे उस बबल से बाहर ही निकलने नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं सो कॉल्ड सुपीरियर साइकोलॉजी, सो कॉल्ड जो भी चीज़ें हैं, मगर है नहीं वो सुपीरियर साइकोलॉजी। कंसीडर करा रहे हैं कि आपको नोबेल प्राइज़ दे देंगे, आपको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, आप सुपीरियर है, मगर आप एक बबल में ही हैं बेसिकली। हुँ, आप हुँ। सुपीरियर नहीं हैं, आपको सुपीरियर बस कंसीडर कराया जा रहा है, फ़ील कराया जा रहा है। यू आर अच्छा। नॉट सुपीरियर पर्सन ना। अगर सुपीरियर होते तो आप गवर्नमेंट सँभालते, कौन सँभाल रहा है वो 2 नंबर अंगूठा छाप सँभाल रहा है। ये समझ समझ रहे हैं? जी, हमारी जी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हमारे पास वक़्त की प्रॉपर्टी थी, इन सारी चीज़ें मुसलमानों को अचीव पता नहीं क्या ना क्या कर जाते, अपनी चीज़ें। मगर वही 2 नंबरों के हाथ में आई, करप्शन के उन्होंने क्या से क्या हाल कर दिया, अब वो भी छीनी जा रही है, इज़न्ट इट? जी। तो इसी चीज़ आपके पास आपका बच्चा है, वो बच्चा छीना जा रहा है आपसे। आप पैदा करते हो, उसे बड़ा करते हो और वो 22-23 साल का होता है, वो भाग जाता है। समझ हुँ, रहे हैं? कि भाई हुँ। मुझे नहीं समझ आ रही आप लोगों की बात, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैं किस चीज़ से फ़ील कर रहा हूँ। इस बिल्कुल। तरीके से है ना? इसी तरह से दूसरी पर्सपेक्टिव मेरे माँ-बाप बोल रहे हैं, नहीं मारे भगाओ इसको, बेदखल करो, हुँ, ये करो, वो करो, समझ रहे हैं? बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं हर लिहाज़ से। और जी। आने वाले टाइम में अगर वो कंट्रोल नहीं की, उस पे डिसिप्लिन और उस पे उनकी काउंसलिंग नहीं की गई, तरबियत हर लिहाज़ से, रिश्ते नहीं बच पा रहे। एक दिन शादी हुई, इतने खर्चा हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, अगले दिन ही एक ही मीटिंग के अंदर हस्बैंड वाइफ की एक मीटिंग के अंदर डिवोर्स हो गया। समझ रहे हैं? तो हुँ, एक बड़ी जी। वाली कोलैप्स क्लैश हो रही है कि इसका मतलब ये है कि आप उस तरह की चीज़ें नहीं शो कर रहे हो, आप बस उसको टोटल पूरा कर रहे हो। हुँ, अब टोटल पूरा करने के बाद आप जो बंदा कैपेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, उसको डॉक्टर बना के बोलो यहाँ बैठ तू बस। और उसके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करेगा, वो क्या करेगा? ब्रेक थ्रू कर देगा, मतलब तोड़ देगा उस चीज़ को। जी। एक बंदे को शादी के लिए एक औरत दे दी गई है, ना उसकी साइकोलॉजिकल डेवलप हुई हुई है, ना किसी भी लिहाज से, किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिहाज से। और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती दी गई, तो वो तो ठोक ही देगा ना, एक्सीडेंट ही करेगा बिल्कुल और वो सही। एक्सीडेंट। इसी तरीके से बच्चों को ऐसे नाअहल टीचरों को दे दिया जाता है, नाअहल माँ-बापों को दिया जाता है, वो क्या करेंगे? वो तो जानवर की तरह पालेंगे। इवन हुँ, जानवर की अच्छी पैम्परिंग कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, वो तो उससे बदतर करते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा जी। है, बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं? जी, बहुत जी, जी। चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, मारम पिट्टी, ये दिस दैट, वो फ़ियर में आ जाएगा बच्चा। जी। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती हमें दिखानी पड़ेगी लोगों को कि भाई यहाँ-यहाँ पर आपके लूप होल हैं और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है। अपनी डिटेल चाहे आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, जितनी हुँ, ये मर्ज़ी सही स्कूलों बताया में सर। डाल दें बच्चों को और जितनी मर्ज़ी आप काउंसलिंग बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिला दें, गिफ्ट ला दें, कुछ भी करवा दें। मगर ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे आप आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप भी उसमें फँसे हुए हैं। आप नहीं मान रहे कि आप बीमार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, आपका बच्चा तो है ही, मगर आप भी बीमार हैं। आप भी साइको पेशेंट हैं, है ना? आपको यकीन नहीं है किसी भी आखिरत पे और किसी सारी चीज़ों के ऊपर। सर आपको इतना रिलेटेबल कैसे पता है ये सब? लिटरल है, ये दिख रहा है यार, किसी भी चीज़ पे आप किसी भी बंदे को देख लो आप, किसी को ना आखिरत का कॉन्सेप्ट पता है माँ-बाप को। भाई कुरान पाक की नमाज़ें पढ़ते हो, खाली जुमला पढ़ के आ जाते हो, कुछ नहीं पता, कख नहीं पता कि क्या रमज़ान की चीज़ें होती हैं क्या। बस को रिचुअल्स की तरह फॉलो करते हुए आ रहे हैं मैं और आप, हुँ, माँ-बाप और हुँ। करवाते जा रहे हैं वो। उठ जाओ सहरी का वक़्त हो गया, इफ्तारी कर लो। भाई क्यों कर लो? क्यों करवा रहे हो ये सारी चीज़ें? हुँ, बता क्या होती है असल इबादत अल्लाह ताला की? मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ और अरबी की सारी चीज़ें बस मस्जिद में जाके पढ़ के आ जाता हूँ। असल इबादत तो ये है ही नहीं और रियल लाइफ़ के अंदर 2 नंबरी कर रहा होता हूँ। जी। रियल लाइफ़ में इनफैक्ट बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपना सिर्फ़ देख रहा होता हूँ मेरा पानी भर जाए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाए, मेरा घर बस जाए। जी, जी। मैं फल लेने जा रहा हूँ, फल मुझे सस्ता मिल जाए, किसी को सस्ता नहीं मिले। समझ रहे हैं? हुँ, एक-एक जी। छोटी-छोटी रेडी वाले से लेके ना प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब हर बंदा 2 नंबरी पे हो रहा है और सब एक-दूसरे को सैटिस्फाई कर रहे हैं। मैं छोटा ही गुनाह ही तो कर रहा हूँ, क्या हो गया? समझ रहे हैं? जी, जी। और बड़े लोग बड़े-बड़े गुनाह कर रहे हैं। मतलब आप छोटे गुनाह पे अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हो, इसका मतलब गुनाह है आप मान रहे हो और उसको सैटिस्फाई करके नेकी में डाल रहे हो। समझ रहे हैं? हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि वो इमाम जो हमारे क्या नाम है हसन हुसैन कहते हैं, उनकी एक हदीस है उससे मरवी, वो कहते हैं कि लोग जो है ना आने वाले टाइम में ये आएगा कि लोग छोटे गुनाहों को नेकी में बताएँगे कि ये मेरी नेकी है। मैं बस हुँ, यही तो करता हूँ। समझ रहे हैं? जी।
जैसे अरबी बोलते हैं, मैं तो गीबत ही करता हूँ। गीबत इतना बड़ा गुनाह है, और इस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हदीस हैं कि आप अपने भाई का गोश्त खाओगे। रिबा इतनी बड़ी चीज़ है कि माँ के साथ ज़िना होगा, मगर उस चीज़ में सब इन्वॉल्व हैं और एंटरटेन कर रहे हैं एक-दूसरे को। जी। समझ रहे हैं? तो ये सारे बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को बताने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली बच्चों के लिए, अच्छी स्टडी दे रहे हैं, वो एक्चुअल में है या नहीं ये तो पता करो। एक्चुअल जी सर। में मैं और आप कारून बना रहे हैं बच्चों को, मैं और आप साइको पेशेंट हैं, आखिर पे बिलीव नहीं है, जब बात करने जाओ डिसोनेंस आता है, अटैक आ जाते हैं डिप्रेशन, एंग्जायटी के। भाई ये क्या कर रहे हो आप? मैं इतने सालों से जी। कुछ कर रहा था, वो सब ज़ीरो था, मतलब वो सब ज़ीरो, मेरी इबादतें, हम्म। मेरे बच्चों की परवरिश सब ज़ीरो, ये क्या बता रहे हो? गलत बता रहे हो आप। वो फ़ियर में आ जाएगा ना, डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जैसे कि एक अदला-सा जानवर होता है, वो अपने आप को जब जान पे बात देती है तो वो भी डिफेंड करता है, अपनी कोशिश करता है। टंक मारता है, कुछ मारने की कोशिश करता है ना? ऐसे लेकिन भाग सर रहा पता तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, तो वो रियल फैक्ट में नहीं आता ना, मसला ये है कि वो फेस नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? कोई बंदा ना फेस जब जिस दिन करेगा ना, उस दिन उसे एहसास होगा सारी चीज़ें। एक बंदा ना चोर होता है या फिर कोई क्राइम करने वाला होता है ना, जब वो उसके अंदर ना उसको सोसाइटी लेवल पे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मुझे पता चल गया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल ही हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होगा, राइट? तो हम्म। उसने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को ना डाउन किया हुआ होता है। समझ रहे हैं? तो उसे जी। पता है जहाँ-जहाँ पर उसको एप्रिसिएशन, एक्नॉलेज मिल रही है, उसकी सोसाइटी के जहाँ वो रहता है और सारी टैग लग चुका है सारी चीज़ों का, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लोग क्या कहेंगे। वो काम क्राइम कर जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बदतमीज़ी के लिहाज़ से ले लें, एक बच्चे ने किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी की और वहाँ पर बड़ा भी पाया जा रहा है दूसरा, जो घर का ओनर है, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया ना उस काम की, तो बच्चे को एक वो मिल जाएगी, किक, कि ये काम किया जाता है। और किया जा सकता है, एक्सेस है। तो मैं लोगों की पथेली करूँ, मज़ाक उड़ाऊँ, इज़्ज़त ना करूँ और इस काम को ऐसे एग्ज़ीक्यूट कर जाऊँ, है ना? बहुत ऐसे पर्सपेक्टिव में। जी। तो वो काम उसको कौन एप्रिसिएशन दे रहा है? वो माँ-बाप, घर की सोसाइटी लोग दे रहे हैं, नखरे पाल रहे हैं झूठ-मूठ के। और ऐसी हर एक जगह पर होता है, कहीं पे क्राइम होता है किसी भी लेवल का, कोई नहीं रोक रहा है, इसका मतलब उसे लगता है कि ये क्राइम किया जा सकता है, मार दो किसी को भी, तो लोग मार देते हैं। यही इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। एक इसको बोलते हैं इम्यून कह लें आप, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है इम्यून करना। इम्यून का मतलब समझते हो ना? जी जो रिफ्लेक्ट कर देना उसको। नहीं, नहीं, नहीं। इम्यून का मतलब होता है कि क्या मतलब पशु। उसका असर ना होना। हाँ। हम्म। इसी तरीके से पैलेस्टीन का केस भी ये है कि मुझे और आपको असर इसलिए नहीं हो रहा कि हमें इम्यून किया जा रहा है। सर बहुत ये असर हो रहा है। नहीं, वो सिर्फ़ मोटिवेशन और एक फीलिंग के बेसिस के ऊपर है, उस पे एक्शन नहीं हो रहा। देखो सर फी एक्शन नहीं ले पा रहे उसी का तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी जी। आपको भी पता है कल मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपने देखा ही होगा कल फिर शुरू हो गया, परसों से शायद। हाँ, हाँ, वो हो रहा है ना, वो तो होगा ही। गाज़ा के अंदर दोबारा से उन्हें बॉम्बरिंग नहान-झाड़ने करना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे का मतलब यही है ना कि वो इम्यून कर रहे हैं मुझे और आपको। वो देख रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं, इनके रमज़ान के महीनों के अंदर भी हम इन्हें करके देखते हैं टेस्टिंग, इनसे कुछ नहीं होने का। ये निकलेंगे ही नहीं घर से अपनी सोसाइटी के अंदर और दूसरी जगहों पर। यहीं इनके घरों में अभी वक़्त बहुत और ये पता नहीं क्या-क्या की चीज़ें हो जाएँगी, ये 2 मिनट नहीं लगेगा वो निकल जाएँगी, क्योंकि वो ये अपनी साइकोलॉजी को उस पे फिक्स लॉक कर चुके हैं ना। लॉक का मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक इनके ऊपर खुद नहीं आएगी ना, ये वही वाली एग्ज़ाम्पल है कि मान लो आपके पास 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चों को अगर किसी ने मार दिया ना और आपके 2 को छोड़ दिया, तो आप उस 2 में सैटिस्फाई हैं। आपके 3 को मार गया, उसका कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको। आपको जी। लग रहा है मेरे 2 बच्चे तो बच गए ना यार। जी। समझ रहे हैं? ये इम्यून साइकोलॉजी की जा रही है, मतलब इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी को इम्यून किया जाएगा कि ना, असर ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे सारी चीज़ों की कि अब मेरी जान तो बच गई ना यार। वही नफ़्सी नफ़्सी का आलम होगा, इज़न्ट इट? जी। तो यही साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे हम लोगों को इम्यून कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं है, टेस्टिंग कर रहे हैं कि बड़े प्लान पे हम कैसे चीज़ें करें। इनके बगल में इनका भाई रह रहा होगा, उनको मार दें, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी डिस्टेंस पे अगर इनको कर रहे हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये अपने आप को अपनी किसी वो वहन की बीमारी याद होगा आपको। नबी फलाम ने फरमाया था ना कि अब वहन लग जाएगा आने वाली कौमों को। लग जाएगा दुनिया की मोहब्बत और जान का डर ना, मौत का डर। तो सर लेकिन मौत, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं अब तो वाहन भी खत्म होने लग जाएगा, मेरे को तो लग रहा है। वाहन भी खत्म हो जाएगा मतलब?
इतना इतना ऑपरेशन करेंगे तो इंसान फिर जैसे कि क्रिश्चियंस है अमेरिका में, वो भले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं, उनको इतना खौफ नहीं है कि चलो ठीक है क्या ना ना करेगा। ना, देखो वो प्रोटेस्ट की ना उनको करेज दी गई है स्कूलों में, बचपनों में, उन जगह पर उनकी ट्रेनिंग होती है, इज़न्ट इट? कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, एक बच्चा अगर परेशान होता है अपने माँ बाप से 911 पे कॉल कर देता है, हम्म। मेरे माँ बाप परेशान करते हैं, और पुलिस आके सर्विस देती है। The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action, where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now. كل القلوب تناهت في السماء